नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज तो बात श्री शशि थरूर जी का और उनके जैसे और लोगों का पाकिस्तान प्रेम पर करना था, क्योंकि हर बार कांग्रेस के आला दर्जे के, और सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे लोग, मतलब कांग्रेस का, भाई कांग्रेस में अनपढ़ भी लोग होंगे, लेकिन कांग्रेस में जो आला दर्जे के पढ़ाकू लोग हैं, मतलब शशि थरूर की पढ़ाई लिखाई पर तो रत्ती भर भी संदेह नहीं। आज भी उनके अंग्रेजी पर कितने डिक्शनरी वाले परेशान हो जाते कि ये शब्द कहाँ है। इतने पढ़े लिखे ऊंचे दर्जे के आदमी संयुक्त राष्ट्र की ऊंची कुर्सी पर सेवा दे चुके हैं। मणिशंकर ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित आईएएस की परीक्षा पास कर चुके हैं। ऐसे लोगों का हमेशा से पाकिस्तान प्रेम और पाकिस्तान के प्रति प्रेम, पाकिस्तान के प्रति प्रेम पर मुझे खौफ होता है। चर्चा आज उसी पर करना था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन पता ना क्यों शाम होते होते हमने अपना मन बदल लिया, क्योंकि ये लोग बात करने के योग्य ही नहीं है। दुनिया जानती है कि इन लोगों के बात पर अब कोई बात रहा नहीं, दमे नहीं रहा। मतलब ये लोग पता ना किस कार पर जाएंगे, वो भगवान जाने। आज बात हम बहुत बड़ी साजिश पर कर रहे हैं जो हमारे देश में हो रही है। इस साजिश का पर्दाफाश बहुत आवश्यक है और इसमें आप सबों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो उस पर अपना सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मित्रों, अगर मेरे बात में आपको सच्चाई नहीं लगेगी तो बेशक आप मेरे वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा, लेकिन एक बार आप मेरे इस बात पर सहमत होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। शुरुआत करते हैं अभी नजदीकी घटना बलिया से, फिर पीछे सिलसिलेवार जाऊंगा। आते हैं बलिया की घटना पर। बलिया में मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि एक इंसान का मौत हुआ है। उस मौत पर क्षोभ है, दुखी है मन। किसी भी आदमी को किसी का भी जान लेने का हक नहीं है अगर आप भगवान नहीं हैं और जज नहीं है। तो भगवान जन्म देते हैं तो उनको जन्म लेने का अधिकार है, वो भी आपके कर्मों के ऊपर। आपने कैसा कर्म किया है उस हिसाब से प्रभु हमारे न्यायालय में बैठे विद्वान न्यायाधीश आपके किए हुए कामों के ऊपर आपको सजा देते हैं। अगर आप समाज के लिए घातक होंगे तो आपको सजा मौत भी दे सकते हैं। अगर आप ये दोनों नहीं हैं तो आपको किसी का जान लेने का अधिकार नहीं है किसी भी परिस्थिति में, विषम से विषम परिस्थिति में। एक आदमी मरा है, हमको इस बात का अफसोस है। हमारी गहरी संवेदना उसके प्रति और उसके परिवार के प्रति है। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे और ऐसा कहीं मौका ना आए कि किसी को असमय जान देना पड़े। अब आते हैं वजहों पर। मित्रों, देहांत हो गया, गलत है, दुखद है। अब उसके बाद षड्यंत्र देख लीजिए। पूरा मीडिया, पूरा राजनीति, पूरे लोग, सामाजिक ताना बाना सब बिगाड़ने के लिए आ जाते हैं। छत्री 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 छत्री, मतलब अब ठाकुर ठाकुर, राजपूत राजपूत, अब माला जपते हैं। जिस तरह से इस टाइम आदमी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे जप रहा है माता रानी के दरबार में, या देवी सर्वरूपे सूक्ष्म रूपे नमस्तस्ते 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 नमो नमो। जिस तरह से माता रानी का मंत्र हर जगह आपको सुनाई दे रहा है, माता रानी का दरबार सजा रहा है, उसी तरह से ठाकुर ठाकुर, राजपूत राजपूत राजपूत, ये हर जगह आपको दिख रहा है, हर जगह आपको सुनने में आ रहा है। आप ये बात मानिए, एक साजिश देखिए। हमारे देश में अभी हिंदू और मुसलमान पर बहुत ज्यादा तकरार और हवाबाजी नहीं चल रही है। ये एक बहुत समझने वाली बात है। आदरणीय शेखर गुर्जर साहब को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। कृपया बने रहिएगा और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करिए। आप जैसे लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, देखते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई तो जेन्युइन आदमी मेरे बात को समझने का प्रयास करेगा। उसमें से एक आप शख्सियत है। एक बार पुनः आपको पढ़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। मैं ये नहीं मानता कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम और मुस्लिम में दंगा ना हो रहा हो, झगड़ा ना हो रहा हो, मारपीट ना हो, मर्डर ना हुआ हो।
कोई ब्राह्मण और ब्राह्मण के बीच मर्डर ना हुई हो, कोई क्षत्रिय और क्षत्रिय के बीच मर्डर ना हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन लाइमलाइट में कौन आ रहा है? अगर कहीं क्षत्रिय और दलित, पिछड़ी और ठाकुर, स्वर्ण और पिछड़ा का हो, सारा मीडिया उस पर आंखें मूंदे कूद पड़ती है। सारा मीडिया को अब मसाला मिल जाता है। ये मसाला कितना घातक हमारे देश के लिए, समाज के लिए, आज चर्चा आपसे इसी पर है। क्या ये षड्यंत्र है? देखिए, उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बार पुनः स्पष्ट कर दें कि किसी के मौत पर चर्चा ही नहीं हो सकता, मौत से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। वो आदमी चला गया, ये बहुत दुखद है। लेकिन उसके बाद जो आप सामाजिक ताना बाना का हत्या कर रहे हैं, चाहे वो क्षत्रिय एकता के नाम पर मीटिंग हो रही हो, या ब्राह्मण एकता पर मीटिंग हो रही हो, या पिछड़ी एकता पर मीटिंग हो रही हो, या वो जो गिद्ध लोग वहां जाते हैं, दोनों तरफ मुंह मार के आते हैं, अपने अपने हिस्से की मांस नोचने का प्रयास करते हैं, जिनको हम सब लोग राजनीतिक लोग या सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। वो लोग दोनों तरफ जाते हैं, अंदर इतनी उबाल मारती हुई खुशी होती है कि ओह ये कहीं मरा, चलो एक तो मरा ना। अंदर मन में उनका यही आता, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। जिस तरह से किसी मरे हुए मवेशी को देख करके गिद्ध के परिवारों में कोला कि चल 2-4 दिन के लिए मांस का इंतजाम हो गया, हमारी राजनीतिक और समाचार चैनल आल्सो, समाचार चैनल, जी दीपेंद्र भाई नमस्कार, समाचार चैनल भी उसी गिद्ध में आ गए। उन्हें भी लग रहा है 4-5 दिन का मसाला मिल गया भाई, चलो अब इसमें राजपूत क्षत्रिय छत्री पिछड़ी अगली पिछड़ी करते रहेंगे। उन्हें वो आज के तारीख में ये नवाब प्रजाति के गिद्ध है, जिनको हम नेता या पत्रकार कहते हैं। मैं बड़ा अफसोस के साथ उन सारे पत्रकारों, वो सारे महान पत्रकारों जो रामनाथ गोयनका जैसे सैन्य दबे थे, जिन्होंने सत्ता को सत्ता के सामने झुकने नहीं स्वीकार किया, उन सबको आदर से शीर्ष झुकाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि ये जो पत्रकारों के लिए जो गिद्ध प्रवृत्ति के लोग हैं, वो षड्यंत्र के तहत इस चीज को चला रहे हैं। एक पत्रकार ने भी, एक समाचार चैनल ने भी बलिया वाले घटना में ये कहने का दुस्साहस नहीं किया कि मार पिटाई में धीरेन्द्र के परिवार के लोगों को भी जख्मी होना पड़ा है, और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। किसी ने इस विषय पर चर्चा नहीं किया। किसी चैनल ने यह नहीं कहा कि भाई साहब धीरेन्द्र ने कुछ किया था तो औरतों ने क्या किया था, जिनको पुलिस बेइज्जती कर रही थी, धरपकड़ कर रही थी, अपमानित कर रही थी। धीरेन्द्र के घर पे, हाँ चित्तेश्वर जी नमस्कार, धीरेन्द्र के घर पे उसके वो जो गाड़ी खड़ी थी, वो रिश्तेदार की, जो वहां पुछार करने आया था कि भाई क्या चोट लगी हुई है, उस बेजान कार ने क्या किया था जिसका शीशा तोड़ दिया? वो बेजान कुर्सी ने क्या किया था जो कुर्सी तोड़ दी, गमला तोड़ दिया? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गलती अगर धीरेन्द्र ने किया, मैं कह रहा हूं कि नहीं किया, वो जांच का विषय, क्योंकि मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हूं, ना ही सीबीआई हूं, ना ही योगी जी हूं कि मेरे ऊपर आया और बताएगा कि कौन किया है। अगर धीरेन्द्र ने किया है, अगर मान लीजिए, अगर मैं लगा रहा हूं, बड़ी स्पष्ट है, अभी तक के परिदृश्य से लग रहा है कि धीरेन्द्र ने गलती नहीं किया है। धीरेन्द्र को तो पुलिस वाले पकड़े हुए थे, उसके बाद भी ठाए ठाए की आवाज आ रही है, वीडियो बढ़िया से देखा जाए तो 4-5 पुलिस वाले जब उसको पकड़े हुए तो आवाज कहां से आ रही है, ये विषय पर कोई पत्रकार नहीं कह रहा है, जबकि एक ही विजुअल सभी समाचार चैनल पर है। पूजनीय योगी जी के विरुद्ध इस षड्यंत्र को पर्दाफाश करना पड़ेगा। हमारे भाई सुजीत परमार है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, ऐसे लोगों को समाज में आकर के बताना पड़ेगा। आप ये मत डरिए कि लोग आपको ठाकुरवादी लगा देंगे। समाज के लिए आप समाज के नेता है, भाजपा का पेड कार्यकर्ता नहीं है कि भाजपा ने आपको खरीद रखा है। समाज रहेगा तभी भाजपा रहेगा, तभी कांग्रेस रहेगा। आप बताइए कि पूजनीय योगी जी के विरुद्ध कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। सुजीत यहां रहिएगा, मैं आपके बात सिलसिलेवार साबित करूंगा कि योगी जी के विरुद्ध राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किस तरह का साजिश चल रहा है। एक भी आदमी का क्यों? क्योंकि उसमें फिर वो छतरी जाएगा। अगर एक बार कह दिया जाएगा कि भाई पुलिस वाले जब उसको पकड़े थे, फायरिंग की आवाज तो तब भी आ रही थी। अगर उसके पास हथियार होगा, बंदूक होगी तो 2 फायर, राइफल होगी तो 11 फायर, पिस्टल होगा तो 6 फायर, क्योंकि वो 10-9 फायर वाला एसपीजी वाला तो उसके पास होगा भी नहीं ना, क्योंकि लाइसेंस सिर्फ राइफल, रिवॉल्वर और बंदूक की दी जाती है आम आदमी को, क्योंकि वो मिलिट्री से SLR AK-47 राइफल तो लेके आया हुआ ना, जिसमें एक बार लगाओ तो मैगजीन खाली हो रही है। उसके पास या तो 1 शॉटर बंदूक होगा, सिंगल बैरल, डबल बैरल या राइफल, तो 1 गोली, 2 गोली, 11 गोली, पिस्टल होगा तो 6 गोली, रिवॉल्वर होगा तो 6 गोली।
वहां 10-12 गोलियों की आवाज आ रही है तो कहां से आ रहा है? इस विषय पर एक भी समाचार चैनल वाले ने उंगली नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि फिर वो ठाकुर 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 कहने का नहीं मिलेगा। ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। पृथ्वीराज चौहान के बाद उत्तर प्रदेश की सीट पर एक छत्री बैठा है, विश्वनाथ प्रताप के बाद दूसरा छत्री बैठा है। हालांकि जब तक विश्वनाथ प्रताप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, प्योर छत्री थे, वो दिल्ली आने में बिगड़ गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक तो विश्वनाथ प्रताप जी बिल्कुल प्योर छत्री थे, इसमें कहीं क्वेश्चन नहीं। अब आते हैं उसके पार कुमार श्रीकांत साहब को नमस्कार। आते हैं हाथरस कांड में। हाथरस कांड पर एक लड़की मरी। एक बार मैं पुनः आपको कहता हूं, अत्यंत दुख है। फिर से एक बार कहता हूं कि किसी के भी मौत को जायज नहीं ठहराया जा सकता। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, जिस भी परिस्थिति में मरी हो, उस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए और जो भी कातिल हो उसको कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। क्योंकि मौत को जायज अगर ठहरा रहा हूं तो मैं कातिल हूं, वो कातिल नहीं जिसने उसको मारा है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी के मौत को जायज ठहरा रहा है तो मेरे ख्याल से वही कातिल है, कातिल वो नहीं है जिसने उसको मारा है। ये बड़ा स्पष्ट बात है मेरे हिसाब से। अगर मैं मौत को किसी तरह से, ये परिस्थिति परिस्थिति ना 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 जान लेने का अधिकार आपको नहीं, आप भगवान नहीं है। अब आते हैं लड़की मर गई, मुझे अफसोस है, मैं उस पर मौत पर चर्चा नहीं कर रहा। चर्चा मैं करो अब लड़की को जो रोज रोज मार रहे हैं, जो कानून को लोग मार रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहा हूं मैं। सारे समाचार चैनल पर सेम दी उसी। मैं भी राजस्थान नहीं जा रहा, मुझे नहीं राजस्थान पर जाना कि मैं राजस्थान में आपको घेर करके बात को कांग्रेस भाजपा को। मैं उत्तर प्रदेश में आता हूं। उत्तर प्रदेश में पूजनीय योगी जी नोएडा से लेकर के मेरे बलिया सीताब्दर तक मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं का शासन चलता है तकनीकी रूप से। उत्तर प्रदेश के बागपत में भी एक घटना हुआ था, किसी भी समाचार चैनल पर यह चला ही नहीं। वो तो भला हो सोशल मीडिया का, जहां पर यह पता चल गया कि बागपत में भी घटना हुआ है। साजिश की बू यहीं से है, यहीं से साजिश शुरू होता है। अगर उत्तर प्रदेश के घटना को भी उतना ही कवरेज मिलता तब जाकर के पता चलता कि समाचार वाले लोग तटस्थ हैं, ईमानदार हैं। जी आशीर्वाद आपका कुमार श्रीकांत साहब, ये सब आप लोगों के सानिध्य का असर है, आप जैसे लोगों की सिखावे का असर है। हम कहाँ हैं, हम तो खाली स्लेट थे, आप लोगों ने लिख दिया, कुछ लिखने पढ़ने वाले हो गए। कुमार श्रीकांत भाई को नमस्कार। एक भी समाचार चैनल पर नहीं चला कि हाथरस के साथ साथ एक बागपत में भी हुआ है। अब आपको बताते हैं कि बागपत वाला क्यों नहीं चला। राहुल गांधी भी कूदा मार करके बागपत नहीं गए, मुलायम सिंह का बेटा नाती भी बागपत नहीं गया, मायावती के भाई सिपा सलार बागपत नहीं गया, उसने वो भी बागपत नहीं गया। चंद्रशेखर जो है वो तो खैर कहीं नहीं जाएगा, वो तो उसका तो सिर्फ लोग डर रहे हैं, और नहीं तो उस पर तो लोग योगी जी के उस पर है, नहीं तो उसका तो वो तो षड्यंत्र वो पता चल जाएगा लोगों को। एनीवे, मैं बात कर रहा था कि बागपत में चूंकि घटना ये था कि एक दलित बती को एक मुस्लिम लड़के ने बलात्कार कर दिया और ग्रुप ऑफ द मुस्लिम्स ने मिल करके उसको बलात्कार किया, करके मार दिया। अब इसमें योगी जी का बदनामी वाला कहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि योगी जी को ठाकुर से ही जोड़ना है। अब यहां पर छत्री ना तो मरने वाला था ना मारने वाला, तो मसाला तो था नहीं, तो बागपत का कोई स्टोरी नहीं है। उसी तरह का और भी पूर्वांचल में हुआ। सारे जिला लेकर के मैं अपना जुबान खराब नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं पर क्षत्रिय राजपूत स्वर्ण नहीं था। बड़ा भाग्य से समाचार चैनल वालों के, राजनीतिक गिद्धों के, पत्रकारिता के गिद्धों के भाग्य से एक बागपत वाली घटना मिली जिसमें पीड़िता पिछड़ी जाति की थी, बल्कि दलित जाति की थी, और जो इल्जाम है आरोपी स्वर्ण समाज के थे। अब उसकी मनगढ़ंत कहानियां स्टोरी पर स्टोरी, स्टोरी पर स्टोरी आने लगा। उसमें भी दुखद और अत्यंत दुखद आपत्तिजनक क्या था कि उसी गांव के लोग समाचार चैनलों पर और राजनीतिक दल के लोगों पर पथराव कर रहे हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि गुंडे पथराव कर रहे हैं। बात यह है, प्रमोद कुमार साहब को मैं नमस्कार बोल रहा हूं। आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन से मैं अनुग्रहित हूं, क्योंकि ऐसे लोगों के एडवाइस से ही मेरा कार्यक्रम सफल होता है। आप करके यू हैव नो इन डेप्थ नॉलेज ओनली ठाकुरवादी। प्रमोद जी, फर्स्ट आई कॉन्ग्रेचुलेट यू
कि you have best knowledge than me, but sir, can you advise us कि what is the actual theft, what is the actual depth? Please explain if you can explain. I am very thankful you, please, Mr. Pramod Kumar. Please try to explain. Please try to explain. I will address your sentence if you are advisors. Please. प्रमोद कुमार साहब ने कहा था कि मैं ठाकुरवादी कर रहा हूं, मेरे को विषय की जानकारी नहीं है। अब मुझे बड़ा खुशी होता है अगर कोई आदमी ये कहता है कि आप जानकार नहीं हैं। ये सत्य भी है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। श्री प्रमोद कुमार जी मुझे जानकारी उपलब्ध कराएं, मैं उनके बात को एड्रेस करूंगा और खुद भी लाभान्वित होऊंगा कि हाँ भाई, एक चीज जो मुझे जानकारी नहीं थी प्रमोद जी को थी, उन्होंने मुझे दिया और मैं उससे लाभान्वित हुआ। लेकिन प्रमोद जी को मैं एक बताना चाहता हूं कि जो मैंने कहा, अगर इसमें कोई गलती है तो वो क्रॉस करे, वो बताए कि फलाना शब्द तुमने गलत बोल दिया है, मैं उसको स्वीकार करूंगा अगर मैंने कोई गलत बोला है तो। क्योंकि ये तो वीडियो पे है, ये तो हमेशा आजीवन रहेगा, ये तो हटेगा नहीं ना। तो वो आज कल विद प्रूफ का दे कि फलाना वाला शब्द तुमने गलत बोला है, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अब तक के जितने भी बोले वो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। और मैं दोबारा से एक बार कह रहा हूं कि गिद्ध प्रवृत्ति की पत्रकारिता और गिद्ध प्रवृत्ति के राजनीति के विरुद्ध हमारा मुहिम है। आप सब मेरा साथ दें, आप सबों का स्वागत करते हैं। प्रमोद जी आपका भी स्वागत करते हैं। या आप बताइए कि परमार तू यहाँ पे गलत बोल रहा है और ये सब तेरा गलत है, मैं मान लूंगा। अमित कह रहे हैं नमस्कार। हाँ नमस्कार अमित भाई, कैसे हैं आप? अमित ने कहा है कि फैंटास्टिक। हाँ जी नमस्कार। एनीवे, मैं हथरस पे था, प्रमोद जी के वजह से मैं डिटेल नहीं हूं, हथरस पे आ रहा हूं। उस घटना में उस गांव के लोगों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, उसमें सभी धर्म सभी समुदाय के लोग थे। सारा सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट आ रहा था। समाचार चैनल वाले उसमें अपने अपने मतलब की चीज कट करके दिखाते थे। जब उनको लगता था कि यार ये तो माहौल बनाने वाले है, तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मतलब एडिट किया। उनके हाथ बड़े महंगा एडिटर है भाई, वो तो कौन सी चीज काटना है कौन डाल, यहाँ तक कि मेरे बात में कौन सी चीज ऐसा डालने जैसा लगे कि मैं यही कहना चाह रहा हूं। समाचार वालों को इसमें महारत हासिल है, वो कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि उन गांव वाले लोगों ने कहा कि भाई देखो, हम इस गांव में ठाकुर बहुल इलाका है और हम 3-4 घर ही दलित हैं और कोई आज 5 दिन से रह नहीं रहे हैं, वर्षों से रहे। ऐसा कभी कोई घटना और वाक्य हुआ ही नहीं। ऐसा अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, ये हमको चर्चा का विषय है। मैं नहीं समझता। हाँ पशुपति नाथ जी नमस्कार, कि इस पर कोई राजपूत और पिछड़ी वाली बात है। हो सकता है कि गलती हुई हो उस लड़के से या इस लड़की से, लेकिन इसमें राजपूत और पिछड़ी, अगड़ी और पिछड़ी जैसा तो बात हमने आज तक कभी देखा नहीं। एक भी समाचार चैनल पर वहां के पिछड़ी मतलब दलित भाइयों का बात किसी चैनल पर नहीं आया। कि गांव के लोगों का कहना है कि जी हमारे गांव में ठाकुर बहुल गांव है, 4 घर ही दलित के उस वाल्मीकि समुदाय के हैं। आज तक इसमें कभी नहीं लगा कि वो 4 घर को बताएगा कि कोई दलित है, मेरे मंदिर में मत जा, मेरे पूजा में मत भाग ले, मेरे साथ बात मत कर, मेरे साथ उठ बैठ मत कर, मेरे खेतों में काम मत कर, तेरे खेतों में घास लेने मत आ। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सोशल मीडिया के हर चैनल पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव वीडियो लोगों ने लगाया, यूट्यूब पर लगाया, फेसबुक पर लाइव लगाया, कई लोगों ने लगाया, किसी पत्रकार ने इसको नहीं चलाया। अब आते हैं गांव के लोगों की बात। बहुत सारे लोग आकर के कह रहे हैं, हालांकि अब कुछ लालत मलत होने पर कुछ चैनलों पर यह बातें आई है कि लोग कह रहे हैं कि भाई लड़की तड़प रही थी, फलाने ने पानी। वो चूंकि जांच का विषय मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे कानून के छोटे से विद्यार्थी होने का नाते तो मुझे मालूम है कि क्या कहना चाहिए और क्या कहने से कानून प्रभावित होता है, वो मैं नहीं करूंगा। कि वो फलाना पानी मांगे, वो पानी दिया, मैंने उसके भाई को बोला कि इसको दिए के रास्ता चलो, तो वो बोला कि नहीं अभी रहने तड़पने दे, 10-20 लोगों को गांव से। एक आदमी बयान पर बोला है। एक आदमी ने बोला है कि मेरे पास वीडियो आई सब घटने का, मैं मोबाइल रिकॉर्ड किया हूं और मैं अंत में दूंगा जब इसका भाई अपना सारा बयान जारी कर देगा। वाह गजब। उसने कहा है कि पहले जारी कर दे और मेरे वीडियो को जांच लिया जाए कि मैंने गलत शूट किया है क्या, मेरे अपने हाथ की अपने मोबाइल से शूट है, क्योंकि उस लोकेशन पर मैं हूं, कौन मारा, कैसे मारा, किसने मारा। लेकिन ये बात मैं तब करूंगा पर्दाफाश जब सारे लोगों का बयान आ जाएगा। वहां की घटना से भी एक चीज साबित हो रहा है कि सीबीआई ने अब तक उसी के परिवार के लोगों को बारी बारी से बुला करके पूछताछ कर रही है।
अब तक सीबीआई 2-3 चरण में उनके भाइयों और उनके परिवार से पूछताछ कर रही है। जेल में वो एक बार गए और एक ही बार में संतुष्ट हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो सब आ गया है। लेकिन इसमें चूंकि मामला क्षत्रिय है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के पूजनीय योगी जी को बदनाम करना है, इसमें छत्री 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 हो रहा है। एक आदमी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करा, वजह पर चर्चा करने, चर्चे पर चर्चा नहीं करा कि असल में चर्चा है क्या। ना तो किसी आदमी ने ये चर्चा किया कि भाई वो एक कॉल डिटेल आया हुआ है, क्योंकि सीडीआर फर्जी नहीं हो सकता, सीडीआर फर्ज होता ही नहीं ना, क्योंकि वो तो मोबाइल कंपनी का डाटा है, वो कहीं पुलिस या किसी और ने मैन्युफैक्चर किया नहीं है। उस पर सैकड़ों बार लंबी लंबी बात हुई, 5 से 7 सेकंड बातें नहीं, 142 सेकंड, 154 सेकंड, 165 सेकंड, 200 सेकंड, मतलब 200 सेकंड का मतलब समझ लीजिए कितना मिनट की बातचीत है, क्या बात हो रही है। अगर आपके परिवार में झगड़ा ही था तो क्या बात हो रही है, और दोनों के घर के बीच में एक दीवार है। मैं तो नहीं चाहता कि मुझे अपने पड़ोसी से बात करना होगा दिन में तो मैं मोबाइल पे बात करूंगा, जाकर नहीं पूछूंगा, आवाज नहीं लगा, सुनो भाई। हाँ, लेकिन मैं भी 15-20 साल का रहा हूं, मोबाइल पर कब बात करते हैं, फोन पर। हमारे टाइम तो मोबाइल था नहीं, फोन पर था, और हमने भी बड़े मुश्किल से लाइनमैन से पता किया वो फलाना वाले के चाचा का घर का नंबर का है। क्यों नहीं, वो बाबूजी पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ 2394, अच्छा 2394, ठीक है, बाबूजी पूछ रहे थे, बता देंगे। उसके बाद हमने देखा कोई नहीं है, तो हेलो फट से रख दिया है। और अगर मान लो किसी बढ़िया ने उठा लो, क्या हाल है, कैसे हाल है, तो ये तो अपना अनुभव है भाई। वो आदमी उस अनुभव में तो बताएगा कि टेलीफोन पर क्या बात होती है। क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि 200 बार टेलीफोन पर गाली देने के लिए फोन हुआ होगा, धमकी देने के लिए फोन हुआ होगा। क्योंकि अगर ऐसा बात हुआ तो अब तक पुलिस में नहीं कर रहा है कि इस नंबर से मेरे को फोन पर धमकी आ रही है, गाली गलौज हो रहा है, जान से मारने की धमकी आ रही है। ये सिंपल लॉजिक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आपने सैकड़ों बार फोन किया है, उस पर धमकी आ रहा था, तो आपने पुलिस में क्यों नहीं फोन किया। जबकि आप कह रहे कि 15 साल पहले इसके दादा ने इसके बाबा का सर फोड़ दिया था, तो मतलब सर फोड़ने का घटना आपका पिछला 15 साल से है, तो इस पर तो आपको कह देना चाहिए कि फलाना नंबर से आ रहे हैं। आपको पता ही किसका नंबर है वो। आदरणीय सुमंगल सिंह जी नमस्कार, आप बहुत बड़े कवि लेखक हैं, पढ़े लिखे समाज के आते हैं, हमारे बलिया का रहने वाले, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में रहते हैं। आपको नमस्कार। आपने लिखा एक सच्चाई है कि राजपूत ही खतरे में है क्योंकि मीडिया और राजनीतिक दल इसके विरोध में है। बिल्कुल मैं आ रहा हूं सुमंगल जी, इस पर विधिवत और सिलसिलेवार करूंगा। कोशिश करिए कि इस वीडियो को 2-4 राजपूत ग्रुप में शेयर करिए ताकि लोगों की आंखें खुले, समाज में आंखें खुले। सुमंगल जी आपको नमस्कार। तो उसमें चूंकि वो उस पर कोई चर्चा नहीं करा, क्योंकि उनके मामला फिर वो पिछड़ी और क्षत्रिय और दलित और क्षत्रिय वाला में से डिरेल हो जाएगा, उनका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। में एक साधु का भी आपने सुना होगा ना, गोली लग गई। वो गोली लगी जब जयपुर में एक साधु जला दिया गया। अब राजनीतिक दलों को कह रहा है कि आप जयपुर की छोड़िए, उत्तर प्रदेश में साधु का जान खतरे में है, क्योंकि जोगी जी स्वयं एक सन्यासी हैं। अब साधु को गोली मारी जा रही है, तो मैं भी कहा था कि ये क्या हो गया इस देश में भाई, साधु की जान खतरे में, क्या हो गया जहां का साधु मुख्यमंत्री है। अब आज उसका विधिवत पर्दाफाश हो गया। पर्दाफाश हो गया कि वहां का प्रधान जी, वहां के जो 150 बीघा जमीन पर कब्जा था, उस जमीन के लिए, मैं पशुपतिनाथ जी की बात पढ़ दूं, जमीन वाले पे आऊंगा, तब तक हो सके तो पशुपतिनाथ जी की बात मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण को, क्या ज्ञानी आदमी है। आपने कहा है कि अगड़ी और पिछड़ी की बात कुछ टाइप के लोग करते हैं। हमारे द्वाबा में आज से पहले ये सब चीजें नहीं थी, सब मिल करके रहते थे, लेकिन आज माहौल कुछ लोग बिगाड़ने में लग। बिल्कुल पसंद है, एकदम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मतलब मैं हम और आप लोग बराबर उम्र के हैं, हमारे टाइम में नहीं था, लेकिन आज बिगड़ी है भाई सब। आपको याद होगा जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे ना, 80 से 90 के बीच का हम लोग स्कूल कॉलेज के हमारा उम्र था, हमने नहीं सुना कि वो फलाना वाले गौड़ सभा का अध्यक्ष है, वो बड़े, ऐसा नहीं था, लेकिन अब है। अच्छा अब ये भी है, मैं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं एक लड़का फेसबुक पर हमको रिक्वेस्ट भेजा, तो अमूमन जिसका मैं प्रोफाइल देखता हूँ नहीं समझ में उसको नहीं रखता, तो उसने मैसेंजर में लिखा, चाचा हमारा के कहा ना सुख लो। चाचा तो मेरे, तुम कौन हो भाई। तो बोला मैं फलाना का बेटा हूं। मैं फलाना का बेटा, पासवान कहां से आ गए। तो फिर ओ हो दुसाद पासवान लिखते हैं। अब मेरे गांव में पासवान है, मैं बड़ा आश्चर्य में पहुंचा। तो ये इस तरह की है, तो क्या उस पर बात दूसरे करेंगे। अभी बात योगी जी के विरुद्ध हो रहे हैं षड्यंत्रों पर, ये सब दूसरा बाद में डिग्री लग जाएगा। अब उसमें क्या हुआ कि वो जो साधु है वहां का मठाधीश,
उसने वहां के पुलिस अफसर को फोन किया, सुनो बे, वो गार्ड वार्ड तुम सब कुछ हटा लिए हो, आए भेजो यहाँ मंदिर पर, नहीं तो तुमको मालूम है यहाँ पर 80% ब्राह्मण रहते हैं, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, तुम ठाकुर हो। ये वीडियो आइडियो चल रहा है मार्केट में, मतलब वो धमका रहा है, जाति काट खेल रहा है कि यहाँ पर 80% ब्राह्मण होता है और तुम ठाकुर हो, तुमको बिगाड़ देंगे। और अब तक वो बिहाइंड द बार नहीं हुआ है। जब उससे भी वो मामला नहीं आया तो उसने एक आदमी को खड़ा करके बाजू में गोली मारा और कहा कि सोए में मार दिया। लेकिन चोर कितना हूं समझदारी से चोरी करे, कानून अगर चाहेगा तो पकड़ लेगा। जब मामला आया तो भाई गोली के निशान तो दीवार पे, तो सो जमीन पर आया तो कैसे ऊपर चला गया, वहीं से संदेह शुरू हुआ। अंत में वो सब बातें खुल के आ गई, क्योंकि जिसको मारा गया तो उसको प्रलोभन दिया जाएगा कि तेरे जान खतरे में नहीं है और तेरे को पैसा दिया जाएगा, वो उसके पास नहीं पहुंची, वही बात लोगों को क्लिक कर दिया। और आज एडीजी प्रशांत कुमार ने सारे मामले को दूध का दूध पानी का पान कर दिया, क्योंकि ये मामला चूंकि ठाकुर और के विरुद्ध लड़ाने का था, तो यहां पर भी एक ब्राह्मण और ठाकुर के लड़ाने वाली बात थी। क्योंकि जब से कानपुर में विकास दुबे मरा है, पता न पंडित जी लोगों को क्या हो गया, सठिया गए हैं सबके सबके, बौरा गए हैं सबके सब। सारे लोग, मैं ऐसे कई लोगों को निजी तौर पर जानता हूं जो योगी जी के नाम का माला जपते हैं, जिनका कच्छा से लेकर के बनियान तक भगवा है। आज भी वो भगवाई बनियान पहने हुए हैं। वो कांग्रेस को, सपा को, बसपा को वोट नहीं दे रहे, लेकिन जोगी जी को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जोगी जी का, वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा खराब है, भाजपा को हटा दो, जोगी जी को हटाओ, जोगी जी खराब है। बताइए, एक अपराधी को, ऐसा अपराधी जिसने सिर्फ ब्राह्मणों की हत्या की है, ये वो ब्राह्मण नहीं है, जो मिश्रा जी को मारा वो ब्राह्मण नहीं है, जो वाजपेयी जी दर्जा पर मंत्री को मारा वो ब्राह्मण नहीं है, जो उपाध्याय जी को मारा वो ब्राह्मण नहीं है, जो स्कूल का प्रबंधक थे ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं है, जो अपने ही भाई को मार दिया वो ब्राह्मण नहीं, जो अपने ससुराल वाले को मार दिया वो ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ वो दुबे ब्राह्मण था, क्योंकि वो हत्यारा था। दुबे की स्थिति ये थी कि वहां पर पुलिस वाले पूछते थे कि 1 मिनट, बाबा ने कह दिया है तो आपका FIR होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक उसके इनकाउंटर के बाद, वो इनकाउंटर ही मैं मानता हूं, हालांकि गाड़ी पलटी है बट वो इनकाउंटर ही है, गाड़ी पलट गई और उसका हत्या हो गया और मर गया। अब आप ब्राह्मण विरोधी हो गए मुख्यमंत्री जी, और आप ब्राह्मण खतरे में, ब्राह्मण खतरे में। आपको और कई गुंडों की, बदमाशों की फाइलें खुल रही है, किन लोगों के घर तोड़ा जा रहा है, किन लोगों की संपत्ति जब्त की जा रही है, कितने लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, आपको वहां दिख नहीं रहा। उसमें 2 पंडित जी मारे गए, वो भी अपराधी, मतलब कोई किसी मंदिर का पुजारी नहीं मारा गया, कहीं कोई संत मठाधीश नहीं मारा गया, अपराधी मारा गया है। आप बवाल काटने लगे। ये साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश होना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, इस साजिश में मीडिया बिकी है या दबाव में है, ये आप देख रहे हैं। मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सब समझदार लोग हैं। राजनीतिक दल लोगों को तो मौका मिल रहा है, कहीं भी जाइए वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, क्योंकि उसमें मुफीद लगता है। हर मामला उठाया जा रहा है। एक आदमी, किसी राजनीतिक दल ने ये उठाया कि भाई एक कुशीनगर की लड़की 720 नंबर लाई है और एक मुसलमान लड़का भी 720 लाया है, लेकिन मुसलमान 1 नंबर में है, कुशीनगर लड़की 2 नंबर है, क्योंकि इसमें वोट बैंक है नहीं ना, क्योंकि वो राजपूत की बेटी है और वो मुसलमान का लड़का है, मुसलमान वोट बिगड़ जाएगा। कहीं पर आपने किसी राजनीतिक दल, पढ़े लिखे शिक्षा संस्थान, शिक्षक समाज के लोगों का एक ऑब्जेक्शन ट्वीट देखा है कि यार दोनों को संयुक्त रूप से कर देते हैं? क्योंकि कानून यह है कि नंबर के बाद देखा जाएगा कि 12वीं में किसका नंबर ज्यादा था और 10वीं में किसका नंबर ज्यादा था, 8वीं में किसका नंबर ज्यादा। वो सब मामले में वो लड़की फुलफिल कर रही है, सब में उस मुसलमान से ज्यादा ले आ रही है, लेकिन सबके मुंह में मध लगा हुआ है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बिगड़ जाएगी। कोई एक आदमी अब ट्वीट नहीं कर रहा है। अगर इस तरह से राजनीतिक लाभ के लिए सामाजिक स्थिति खराब की जाएगी, सामाजिक स्थिति को बिगाड़ा जाएगा, तो हमारा देश कहां जाएगा ये आप जाने, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। मित्रों, पूजनीय योगी जी के विरुद्ध हो रहे साजिश का पर्दाफाश करना आप सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए नहीं कि योगी जी क्षत्रिय हैं, योगी जी तो सबसे पहले क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि जात न पूछो साधु के वो सन्यासी हैं। उन्होंने अपने नाम से अजय सिंह बिष्ट हटा दिया है, उन्होंने अपने नाम में योगी आदित्यनाथ लगाया है। मठाधीश गोरखपुर नाथ संप्रदाय, और नाथ संप्रदाय ने जितना पिछड़ों, अति पिछड़ों और मुसलमानों के क्षेत्र में काम किया, उतना उन्होंने क्षत्रिय के क्षेत्र में काम ही नहीं किया है। क्योंकि नाथ संप्रदाय का दुनिया में, नेपाल में नाथ संप्रदाय का सबसे ज्यादा कदर की जाती है। दक्षिण भारत में मैं गया था तो वहां नाथ संप्रदाय में लोग पूछ रहे कि वैद्यनाथ जी को जानते हो? मैं बोला जी एक बार मिला हूं, ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि वो तो उसके बाद योगी जी का जमाना आ गया, लेकिन चूंकि 90 के दशक में वो थे, हमें एक बार मिले हैं। हमारे भगवान है वो,
एक आदमी को देखा, बोला जी हमारे भगवान है, मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसे है जिसमें मुझे लग रहा है कि कुछ भाजपा के अंदर के लोग भी शामिल हैं, कुछ बाहर के लोग भी शामिल हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्योंकि पूजनीय योगी जी के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्रों पर कोई भाजपाई पर्दाफाश ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहा है, ना फेसबुक माध्यम से कर रहा है, और ना ही किसी माध्यम से कहने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, आपका अभिमन्यु कौरवों के बीच अकेला फंसा है, और ये मौका है कि आप अपने अभिमन्यु की रक्षा करें। अर्जुन दूर था, इसलिए अर्जुन नहीं आ पाए। आप दूर मत जाइए, क्योंकि यहां पर आपको दूर ले जाने का प्रयास है। महाभारत में एक प्रश्न है कि अभिमन्यु को किसने मारा? अभिमन्यु को क्या कौरवों ने घेर के मारा? अभिमन्यु को क्या उनको चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता, इसकी अज्ञानता ने मारा? नहीं, अभिमन्यु को मारा अर्जुन को उससे बहुत दूर ले जाने के वजह से। अगर अर्जुन नजदीक होते तो मदद के लिए आ जाते, अभिमन्यु का जान बच जाता। लेकिन शकुनी ने साजिश रचा, वहां के उनके जो सेनाध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि एक काम करो, अर्जुन को दूर हटा दो, क्योंकि चक्रव्यूह रचना तोड़ने की कला अर्जुन में है। तो दो आदमी को तैयार किया गया उन्हीं में से, बना करके कि भाई तुम शिखंडी की तरफ से भागो, पीठ दिखा करके ऐसे ललकारों की छतरी का खून खोल जाओ जब तक तुमको मारे ना ठंडा ना हो। तो वो दोनों के दोनों भाग रहे थे, वो लड़ नहीं रहे थे, और अर्जुन पीछा कर रहे थे। इतना दूर लेके चले गए कि अभिमन्यु अकेला पड़ गया, और अभिमन्यु अकेला पड़ गया, और परिणाम है कि अभिमन्यु का हत्या सारे कौरवों ने मिलकर कर दी। मेरे हिसाब से अभिमन्यु को कौरवों ने नहीं मारा, अभिमन्यु को अर्जुन का दूर हो जाने के वजह से मारा। अगर अर्जुन नजदीक होते तो अभिमन्यु नहीं मरते, कौरव चाहे हजार आकर उसको घेर लेते। तो अभी आपका अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला है, आप उनसे दूर न जाइए, क्योंकि अगर अर्जुन दूर नहीं गए होते तो अभिमन्यु बचता। अगर आप पूजनीय योगी जी से दूर हो जाएंगे तो स्थिति अभिमन्यु जैसी होगी। अभिमन्यु को तो वीर बाला का दर्जा प्राप्त है, इनको भी वीर योगी जी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आप अर्जुन के तरफ से अंत सुशर्मा को मारने की सोचते रह जाएंगे, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ये महाभारत नहीं है, ये आधुनिक भारत है। इसमें आप अपने अभिमन्यु के नजदीक रहें, षड्यंत्रों को तोड़ते रहें, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका आया है जिसमें ऐसे एक मुख्यमंत्री मिले हैं जिनका कोई परिवार नहीं है, जिनको पैसा कमाने का कोई लालच और कोई आवश्यकता नहीं है। मुलायम सिंह जैसा सैकड़ों का संख्या में परिवार नहीं है कि सबको एकोमोडेट करना है। लालू प्रसाद के जैसा सैकड़ों में परिवार नहीं है कि सबको कहीं ना कहीं कुछ घर द्वार लेकर के देना है। ना तो योगी जी का कोई है, ना मोदी जी का कोई है। ये सबसे बड़ा डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली और लखनऊ में कोई किसी का नहीं है। हमारे भोजपुरी में बोलते हैं आगा नाथ ना पीछे पगहा, बीच बाजार में घूमे बजा। तो ना तो योगी जी का कोई है, ना मोदी जी का कोई है। इनको आप ही के लिए करना है, उनके अपने परिवार के लिए ही करना है। तो ऐसे धरोहरों को हमको संभाल कर रखना पड़ेगा। चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसता जा रहा है, दलदल में धंसता जा रहा है। आप उनके साथ रहिए, षड्यंत्रों को तोड़ते रहिए, और इस षड्यंत्र को समझिए कि है क्या, आप समझ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि अगर मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ बढ़िया कहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों तक जाए जो अभिनव के पास नजदीक आने के लिए समय देख रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।